हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर 12 जिसका नाम है सीमा और अवकलज। तो इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 12.2 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास क्या रहेगा? पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, हम 6 से लेकर के 9 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को भी समाप्त किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? अच्छा, समय लगता है, लगने दीजिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज जान लेते हैं कांस्टेंट के बारे में, कि अगर आपको दिया जाए d बटा में dx, d बटा dx क्या दर्शाता है? ये अवकलज को दर्शाता है, इस बात को ध्यान रखना है ना। और हमारे पास कोई कांस्टेंट है, जैसे कि c हमने कांस्टेंट माना, और फंक्शन हमारे पास fx है। तो हम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट दिया रहता है, यानी कोई अचर संख्या दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को पहले यानी आगे लिख देते हैं। यानी कांस्टेंट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ये आगे हो जाएगा c हमारा कांस्टेंट। यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, यानी अचर संख्या कोई भी हो सकता है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कांस्टेंट पहले हो जाएगा d बटा में dx, और बच जाएगा हमारे पास fx यानी फंक्शन। ये हमारे पास ऐसे लिखने का तरीका है इसको। ठीक है, तो अब मान लो कि एक क्वेश्चन दे, हम यहाँ पे ये दे देते हैं कि d बटे में dx, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की जगह पे 6 रख देते हैं, और कोई फंक्शन हमारे पास x है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सिंपल, हमने क्या बोला कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यानी 6 जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, और d बटा में dx, है ना, और फंक्शन x रह जाएगा। ठीक है, ये मतलब इसको हम बाहर करके लिख देते हैं। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है, कि कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ दिए रहते हैं, तो कांस्टेंट को हम बाहर करके लिखते हैं, ध्यान रखना। हेलो हेलो, हाँ। और उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर d बटा में dx, ये किसको दर्शाता है? d बटा dx अवकलज को दर्शाता है। कोई कांस्टेंट का अवकलज करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? 0 के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। कांस्टेंट यहाँ पे अचर संख्या हुआ, ठीक है, अचर नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे कि d बटे में हम dx लिख देते हैं, दिख रहा है कि नहीं, d बटे में dx, और कांस्टेंट के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, उस सब का रिजल्ट क्या दे देगा? 0 ही दे देगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करने से पहले ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद एक सूत्र जो होता है ये वाला देख सकते हैं, d बटा dx x के पावर n का सूत्र क्या होता है? n x के पावर n माइनस 1। ये ध्यान रखना, इसका यूज हम इसमें करेंगे। ठीक है, क्या आवाज किया था? अच्छा, तो यहां पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है? एक मिनट, सॉरी। तो यहां पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि किसी अचर वास्तविक संख्या, क्या कहता है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए इतना इतना का अवकलज ज्ञात करने के लिए ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो यहां ध्यान रखना कि अचर वास्तविक संख्या मतलब कांस्टेंट नंबर हमारे पास a है, इस बात को ध्यान रखना। तो a हमारे पास कांस्टेंट है, ये आपने जान लिया, और फंक्शन हमारे पास ये है। तो मान लेंगे पहले कि माना फंक्शन, यहां पे लिखेंगे कि माना फंक्शन fx क्या हमारे पास है, वो हम देख लेंगे x के पावर n है, और उसके बाद प्लस में a x के पावर n माइनस में 1 है। अब प्लस में हम लिख देंगे a स्क्वायर दिया गया है, और x के पावर n माइनस में 2 है। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद क्या है? ए भाई तू यहाँ आ जा, नीचे ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? प्लस a के पावर n माइनस में 1, और x है तो हम लिखेंगे x, प्लस में a के पावर n है तो n लिखेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है। तो मैंने इसको मान लिया। अब हमें क्या करना है? इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो सभी का हम क्या करेंगे? अवकलज ज्ञात करेंगे। क्या दिक्कत है? तो अवकलज निकालने के लिए f डैश x, ये f डैश x जो दर्शा रहा है कि एक बार इसका अवकलज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अवकलज निकालेंगे।
तो x के पावर n का अवकलज करेंगे तो क्या होगा, तो जरा यहां पे सूत्र में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं d बटे डी एक्स, ये किसको दर्शाता है, अवकलज को ही तो दर्शाता है। तो हम कह रहे हैं भैया d बटे डी एक्स अवकलज को दर्शाता है, तो x के पावर n का अवकलज यहां निकला हुआ है, ये सूत्र होता है, इसको ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा हम रख देंगे x के पावर n का अवकलज में, है ना। क्या है अवकलज, निकालते हैं, तो n x के पावर n माइनस में 1, ये होता है अवकलज। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब किसका अवकलज निकालेंगे, अब निकालेंगे इसका। देखो भाई कांस्टेंट यहाँ पे a है, तो a क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, प्लस का कांस्टेंट a जो है वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट बाहर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जब फंक्शन के साथ और कांस्टेंट रहता है तो उसको a को हम बाहर कर देते हैं, बाहर लिख दिए a। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, x के पावर n माइनस 1 है, तो ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा के पूरा जो है n माइनस 1, ये n के जगह पे आएगा, तो x के पावर n के रूप का हो गया। तो x के पावर n के रूप का ये फॉर्मूला होता है, तो इसी पे ना तोड़ेंगे, तो इस पे अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पहले n है, क्या n, तो n हमारे पास कितना है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ n क्या है, n के जगह पे n माइनस 1, तो n माइनस 1 लिख देंगे। अब x है तो हम क्या करेंगे, x लिख देंगे। उसके बाद क्या, x के पावर में n माइनस 1, तो x के पावर में n माइनस 1 है, तो n के जगह पे n माइनस 1, n के जगह पे n माइनस 1। अभी माइनस का एक है तो माइनस का एक हमने रख दिया सूत्र की मदद से, ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब उसके बाद इसका कहानी हो गया, अब प्लस का, तो प्लस का, अब इसका करो, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो a स्क्वायर पहले आ जाएगा, हमने पहले रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए मेरे भाई x के पावर n माइनस 2 है, तो आप देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा n के जगह पे आ जाएगा, यानी x के पावर n के रूप का हो गया, तो x के पावर n का अवकलज निकालेंगे, तो यही ना होता है सूत्र। तो हम ये वाला रखेंगे, तो इस पे पहले n है, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, n माइनस के 2, तो n माइनस के हमने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब x है तो हम लिखेंगे क्या, x लिख देंगे, क्योंकि बीच में गुना रहता है इसलिए ब्रैकेट ले लिए। अब x है, x के पावर n माइनस 1, तो x के पावर में n की वैल्यू कितनी, n माइनस 2 है, तो n माइनस में हमने 2 रख दिया, अब माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 1, ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हो गया यहाँ पे, ओके। अब प्लस के डॉट 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 करके ऐसे करके है, क्या है, ये देखिए a के पावर n माइनस 1, तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रहवे करेगा, a के पावर n माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे x है, बउआ जी x का अवकलज कितना होता है, x का अवकलज 1 होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि d बटे में dx और ब्रैकेट में x है, तो x का अवकलज कितना होगा, 1 होगा, निकाल करके देख लेना। अब कैसे निकालोगे, तो ये देखो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि x है ना, तो इसका अवकलज देखिए d बटे डी एक्स अवकलज दर्शाते हैं, हमें तो भाई x का अवकलज ज्ञात करना है, तो अवकलज निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से बुआ जी, पावर में एक तो छिपा ही रहता है, एक छिपा है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे सूत्र होता है d बटे डी एक्स एक्स के पावर n, तो ये जो n ऊपर लटका है तो यहाँ पे n के जगह पे क्या आ गया, n के जगह पे 1 आ गया, तो मतलब इस रूप का हो गया, तो इसका सूत्र ये होता है, इस पे हम रख देंगे, तो n दिया गया, n के जगह पे क्या 1, तो 1 रखेंगे। अब गुने में बीच में गुना रहता है, x है तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x और पावर में n माइनस 1, तो n के जगह पे क्या 1 लिखेंगे, तो 1 और माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई 1 और गुने में x के पावर कितना हो जाएगा, x के जगह पे 1 माइनस 1 तो 0। अब 1 गुने देखिए 0 किसी भी संख्या पे अगर पावर में 0 लगा है तो उसका मान 1 आता है, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया, क्लियर। तो हमने यहाँ पे निकाल करके भी धर दिया यहाँ पे सूत्र की मदद से, ठीक है, कि x का अवकलज अगर निकालते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि x का अवकलज 1 होता है, हमेशा इसमें काम आएगा। अब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट निकाल दूंगा, ठीक है, तो 1 आता है, तो हम क्या करेंगे 1 रख देंगे। तो लाइए यहाँ पे x का अवकलज 1, तो हम ब्रैकेट में 1 रख दिए, बीच में गुना में हो जाएगा, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस में a के पावर n है, तो इसका a के पावर n का अवकलज ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो भैया हमने कहा था कि कांस्टेंट का अगर अवकलज निकालोगे तो बराबर में क्या आएगा,
जीरो आएगा। बराबर में क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डी बटे डी एक्स और सी कांस्टेंट, कोई नंबर होगा तो उसका अवकलज क्या होता है, जीरो। और क्वेश्चन में पहले कह दिया था कि ए जो है हमारे पास अचर वास्तविक संख्या है, तो ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे अचर है ना, है तो अचर है यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, जीरो। यहाँ भी देख सकते हैं कांस्टेंट का अवकलज जीरो, तो ए की पावर एन का अवकलज कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। हमने जीरो रख दिया, तो ये क्लियर हो गया मेरे भाई। देखो कितना बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। देखो मैं अच्छा कब पढ़ाऊंगा, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तब। अगर मैं पढ़ाऊं अगर आपको समझ में ना आए तो ऐसे पढ़ाई की क्या वैल्यू, या मुझे पढ़ाने का क्या फायदा जब आपको समझ में ही नहीं आए। ठीक है, समय लगता है लेकिन समझ लोगे तो उसके बाद ये 2 मिनट का एक से 1.5 मिनट का खेल है, तुरंत बना लोगे जब समझ जाओगे तो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे बुआ जी, यहां से देखिए क्या करेंगे, एन एक्स के पावर एन माइनस में 1 हमने कर दिया। अब यहां पे देखिए प्लस है तो प्लस, अब ए है तो ए। अब देखो बुआ जी यहाँ पे हम क्या करेंगे, n माइनस के 1 है तो 1, और x के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा, देखिए n है ना तो n लिखेंगे। अब देखिए -1 समान चिन्ह हो तो संख्या जुटता है, तो -2 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया। प्लस के a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखो, ब्रैकेट n माइनस के 2 है तो n माइनस के 2 लिख दीजिए। अब देखिए x है तो x लिखो। अब n माइनस 2 क्या है, n माइनस के 2 माइनस 1 है, ऐसे है। तो बुआ जी x के पावर n है तो n लिखो, समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ता है, तो -1 -3 -2 सॉरी -1 और -2 माइनस के 3 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया। प्लस तू यहाँ से हट, तू भाई हट, तो काम हो गया। तो अब देखिए ये मैंने कर दिया, यहाँ तक हो गया। अब प्लस तो प्लस, उसके बाद क्या, डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 लगा दिए। अब उसके बाद क्या बचा, देखिए बुआ जी एक से इस सब में गुना करेंगे तो उतने होगा, आज जीरो जोड़ेंगे तो उतने होगा। मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इधर ये वाला पार्ट बचेगा केवल। एक से इसमें गुना करेंगे तो वही रहेगा, जीरो न संख्या जुटता है ना ही घटता है, तो उसका कहानी खत्म। तो हमारे पास क्या आ गया, a के पावर n माइनस 1 है ना, a के पावर n माइनस में 1 ये आ गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। डॉट 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 है बीच में, ठीक है, तो ये आंसर निकल करके आ गया। समझ गए भाई, तो बेहतरीन लगा, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चलना। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न हम लेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। हमें कुछ फॉर्मूला है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई दो फंक्शन आपके पास है, क्या है, दो फंक्शन आपके पास है कि g इंटू एक्स फंक्शन है और f इंटू एक्स, ये दो फंक्शन है और दोनों आपस में गुना के रूप में है। तो उसका अवकलज करते हैं तो कैसे निकालेंगे, है ना, जैसे d बटा डी एक्स क्या दर्शाता है, अवकलज को दर्शाता है। तो अगर आपको कोई दो फंक्शन है कि g इंटू एक्स और f इंटू एक्स, है ना, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, गुना के रूप में है। तो हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं पहला फंक्शन और दूसरे को मान लेते दूसरा फंक्शन। ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है। मानने के बाद देखिए ये फॉर्मूला बनेगा कि देखो पहला फंक्शन जैसा का जैसे रहेगा पहला फंक्शन, ठीक है, वैसा का वैसे, ठीक है। और d बटा डी एक्स दूसरा का फंक्शन का अवकलज, d बटा डी एक्स मतलब क्या हुआ कि दूसरे का अवकलज, ठीक है। पहला फंक्शन जैसा वैसा रहेगा और दूसरे का अवकलज होगा, फिर प्लस में दूसरा फंक्शन जैसा है वैसा रहेगा, फिर पहले का अवकलज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुए, एक नियम हुए। तो ये आपने देख लिया, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दो फंक्शन आपस में गुना के रूप में होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में दो फंक्शन गुना के रूप में है तो ये वाला लग जाएगा सूत्र। क्लियर। अब देखिए कोई फंक्शन आपको अंश बट्टा हर के रूप में दिया गया हो और उसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो हम क्या सूत्र लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भिन्न के रूप में यानी अंश बट्टा हर के रूप में है, तो यहाँ पे क्या सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखो अंश बट्टा हर के रूप में दिया है तो उसका अवकलज लगाने का तरीका ये सूत्र बनता है, ये वाला क्या रहेगा, हर जैसा है वैसा ही रहेगा और अंश का क्या हो जाएगा, अवकलज हो जाएगा, माइनस अंश जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा और हर का क्या हो जाएगा, हर का यहाँ अवकलज हो जाएगा, अब बट्टे में हर का स्क्वायर। बस ये हमारे पास सूत्र है, इस पर हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत।
तो प्रश्न क्रमांक 7 को आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते। कहता है किन्हीं अचरों ए और बी के लिए इतना, यानी ये 3 क्वेश्चन के अवकलज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना कि ए और बी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कांस्टेंट याद रखना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। काहे कि 0 भी आ जाता रहता है आंसर ना, कांस्टेंट रहता है तब, है ना, इसलिए। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, 7वां का हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फंक्शन है, एक का फर्स्ट का फंक्शन ये और सेकेंड फंक्शन ये मान लेते हैं। तो इसका हम सूत्र लगा देंगे इस पर। ठीक है, क्या लगाएंगे मेरे भाई, इस पर हम इसको तोड़ेंगे। तो ये हमारे पास सूत्र है, क्या कहता है, पहला फंक्शन जैसा है वैसा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला फंक्शन जैसा वैसे, तो हम लिखेंगे पहला फंक्शन x माइनस ए है, यहाँ से लिख लेना, हल कर रहे हैं। ठीक है, x माइनस ए है तो हम x माइनस में a लिख देंगे, पहला फंक्शन जैसा है वैसे। अब देखिए दूसरा फंक्शन का अवकलज, तो d बटा में dx, और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, x माइनस के b है, तो x माइनस के b रख दिए, प्लस में, हेलो हाँ, प्लस में, तो प्लस लगा देंगे। अब कहता है यहाँ पे दूसरा फंक्शन जैसा है वैसे, तो दूसरा फंक्शन x माइनस बी है, तो x माइनस के b हमने दूसरा फंक्शन रख दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, तो हमने रख दिया। अब दूसरा फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन का अवकलज कह रहा है, तो पहला फंक्शन, तो d बटा में dx, और पहले फंक्शन का अवकलज, तो पहला फंक्शन क्या है, x माइनस में a है। ठीक है, ये मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस a है तो x माइनस में a रहेगा, ये मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हो गया। अब देखो अगर ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का भी अवकलज निकालना, d बटे dx है, तो x के साथ भी होगा और b के भी साथ होगा, तो x का भी अवकलज निकालना होगा और b का भी अवकलज निकालना होगा, यही ना हुआ इसका मतलब। तो भैया x का अवकलज ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, हमने बता दिया था कि x का अवकलज निकाल करके पीछे वाली क्वेश्चन में कि 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, x का अवकलज 1 हो जाएगा, हमने 1 रख दिया। ठीक है, और देखिए माइनस है तो माइनस, अब b का अवकलज क्या होगा, तो b क्या है, तो b क्वेश्चन में कहता है कि कांस्टेंट है, अचर है, तो आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसका अचर निकालते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया, तो लो भैया हमने निकाल दिया 0, प्लस है तो प्लस। अब देखिए x माइनस बी है तो x माइनस बी हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए x का अवकलज d बटे डी एक्स ब्रैकेट में, इसका अंदर इसका भी अवकलज निकालना है और a का भी अवकलज निकालना है। ठीक है, तो x का अवकलज क्या होता है मेरे भाई, x का अवकलज 1 होता है, हमने 1 कर दिया, है ना, माइनस में। अब देखिए d बटा डी एक्स, a का अवकलज क्या होगा, तो a तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे सूत्र में एक जगह प्रॉब्लम है, सूत्र में क्या होगा, हाँ ठीक है, नहीं सही है, सही है, सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा देखना ध्यान से, अब यहाँ से क्या, x माइनस ए है तो हम लिखेंगे x माइनस में a। आपको पता है कि 1 माइनस 0 तो 0 तो न जुड़ता न घटता था, 1 से इस सब में गुना हो जाएगा, तो x माइनस a होगा, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखो 1 में से 0 जाएगा तो 0, इसका कहानी खत्म, तो ये आ जाएगा x माइनस बी, प्लस के x माइनस के b हो जाएगा। अब देखो a को x जोड़ेंगे, a को x जोड़ेंगे तो 2 गो x होगा, अब माइनस के माइनस के b, यानी माइनस के a होगा और माइनस के ये b हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आई ना बात, कोई दिक्कत नहीं। देखो अरे भाई 1 में से 0 तो घटेगा नहीं, तो 1 ही रहेगा, 1 से ब्रैकेट है मतलब गुना, 1 से इस सब में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, प्लस के तो प्लस के, x माइनस बी है, 1 में 0 तो घटेगा नहीं, 1 है समझो, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो x माइनस बी रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपने सॉल्व कर दिया पहला प्रश्न। अब क्या करेंगे, हम दूसरा प्रश्न लेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, ये वाला प्रश्न है, हम सिंपल सी बात, इसका अवकलज हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो ये पूरा a है और ये पूरा b मान लेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए इसको तोड़ते हैं। a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर x के पावर 4 आएगा, कैसे, a स्क्वायर मतलब a x का
स्क्वायर जो इसका ना स्क्वायर हुआ है ना, इसको तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, एक्स की पावर 2 है तो 2 दूनी 4, यानी एक्स के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट खोल दिए, ए स्क्वायर मतलब इतना हुआ, ठीक है, ये आपने समझ लिया। प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर, आप प्लस में 2ab, तो 2a हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, आप प्लस में सॉरी प्लस नहीं 2a हो गया पूरा। अब b हमारे पास क्या है, b है तो b लिख दो। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे हमने कर दिया, इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो अवकलज हम कैसे ज्ञात करेंगे, एफ डैश एक्स, मतलब एक बार इसका अवकलज हम ज्ञात कर रहे हैं। अवकलज ज्ञात करेंगे तो इसका देखो, ये ए फंक्शन के साथ एक्स के पावर 4 के साथ है, तो ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो पहले आ जाएगा, तो लिख दो कांस्टेंट, यानी ए स्क्वायर पहले। अब एक्स के पावर 4 का अवकलज यानी डी बटे में डी एक्स, और एक्स के पावर 4 का अवकलज हमें ज्ञात करना है। प्लस में बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का अवकलज मतलब डी बटे में डी एक्स, और यहाँ पे बी स्क्वायर का अवकलज करना होगा। प्लस में देखो कांस्टेंट जो है वो बाहर कर लो, तो ए कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लो, यानी ए बी बाहर हो जाएंगे, है ना, और हमारे पास बच जाएंगे क्या, 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे अच्छा ए बी और 2 भी है कांस्टेंट, तो 2 लिख दो यहाँ पे, ए बी के साथ 2 भी कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ए बटे में सॉरी ये सब कांस्टेंट को तो बाहर कर लिया मैंने, 2ab को, अब बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलज निकालेंगे तो डी बटे में डी एक्स और एक्स स्क्वायर का अवकलज, ठीक है। अब निकाल के दिखाओ कितना होगा। चलो हम यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे। अब बताइए एक्स के पावर 4 का अवकलज कितना होगा, तो अवकलज निकालने के लिए ये सूत्र है कि नहीं, है ना, एक्स के पावर n, देखिए एक्स के पावर 4 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि n के जगह पे क्या है, यहाँ पे 4 है, जैसे d बटे डी एक्स है तो यहाँ भी d बटे डी एक्स है, तो x के पावर 4 है, मतलब n के जगह पे कितना है 4 है, तो इसी में ना पुट करेंगे, n के जगह पे क्या लिखेंगे मेरे भाई 4 रखेंगे, और x है तो x लिखो, n के जगह पे 4 है तो 4 आ माइनस में 1 कम, तो हमारे पास 4x के पावर 3 आएगा, यही ना आएगा, तो यहाँ पे रख देंगे, तो इस सूत्र पे निकाल सकते हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x के पावर 3, ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये मैंने कर दिया। प्लस में अब बी स्क्वायर का कांस्टेंट क्या होगा, तो भाई बी स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, तो इसका अवकलज क्या होगा 0, तो हमने 0 रख दिया। प्लस में 2ab, अब एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, तो वहीं पर रख दो, यहाँ पे हम निकाल के बताते हैं, देखो डी बटे डी एक्स है, यहाँ भी है एक्स है यहाँ, तो यहाँ नीचे भी एक्स है, एक्स के पावर 2 है तो एक्स के पावर यहाँ n, मतलब n के जगह पे यहाँ कितना है 2 है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो इस पर हम पुट करें, क्योंकि सूत्र ये होता है पहले n है तो n के जगह पे कितना है 2, तो 2 रख दिया। अब x है तो x n माइनस 1, तो n के जगह पे 2 रखेंगे और माइनस में 1, मतलब 2x के पावर क्या 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो एक पावर दिखाओ या नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं, यानी 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2ab और गुने में यहाँ पे 2x लिख देंगे, ये मैंने कर दिया, सिंपल, ये मैंने यहाँ पे ला दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये सब देखो इतना मैं कर दिया हूं ना डिटेल में, अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तुरंत बना देंगे, ठीक है, तो हमको समय लगेगा चलेगा, लेकिन आप लोग जो जब बनाएंगे तो डायरेक्ट ही सब कर सकते हैं, ये सब ध्यान में रहेगा, माइंड में कर लेंगे कैलकुलेशन आप लोग, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, तो ए स्क्वायर 4x के पावर 3, 0 का तो कहानी खत्म, चलो खत्म। आप प्लस में क्या हो जाएगा 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4abx हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या नजर आएंगे, इसमें ये भी आंसर दे सकते हो या फिर कॉमन भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें a है, a होगा और x, a और x कॉमन हो जाएंगे, तो a और x कॉमन हो जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे देख सकते हो a बचेगा, ठीक है, a तो निकल गया है, a स्क्वायर तो a तो निकल गया, और अच्छा 4 भी निकल सकता है ना, क्योंकि यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है, तो 4 भी निकलेगा, 4ax निकलेगा, तब 4 तो निकल गया, a स्क्वायर में से a बचेगा, x के पावर 3 में से x स्क्वायर बचेगा, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कर सकते हैं प्लस, अब 4ax निकलेगा तो बचेगा क्या b बचेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत। तो आपने दूसरे प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तीसरा प्रश्न, अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम तीसरा ले लेते हैं। ये हमारे पास तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या कहता है, x माइनस ए बटे में x माइनस बी है। तो देखो अंश बट्टा हर के रूप में है। ऊपर क्या है हमारे पास, अंश है ना, और नीचे क्या है हमारे पास, हर है। तो अंश बटा हर के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो अंश बटा हर के रूप का ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। देखिए क्या क्या है, पहले हर जैसा है वैसा। तो हर हमारे पास क्या है, x माइनस के b है, तो b हमने रख दिया हर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखो अंश का अवकलज करना है, तो d बटे में dx, और अंश क्या हमारे पास दिया गया, x माइनस में a दिया गया। तो ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। ठीक है, ये आ गया। अब देखो माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस अंश, माइनस उसके बाद अंश है, तो अंश क्या है हमारे पास, जैसा वैसा, मतलब x माइनस के a है, ये हमारे पास अंश है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, हर का अवकलज कह रहा है यहाँ पे, तो d बटा में dx है ना, और हर का अवकलज, तो हर हमारे पास क्या है, हर हमारे पास है x माइनस बी, तो x माइनस के b हमने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास जो दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, दे रखा है हर का स्क्वायर। तो हर हमारे पास क्या है, x माइनस बी है, तो x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो x माइनस के हम b लिखेंगे, उसके बाद इसका अवकलज, मतलब x का भी अवकलज क्या करना है और a का भी अवकलज करना है। तो x का अवकलज सबको बता दिए कि क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, तो 1 कर दिए, माइनस a हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस। अब देखो x माइनस a है, तो लिख दो x माइनस में a, हमने लिख दिया। अब देखो d बटे dx है, तो d बटे dx है, मतलब ये जो है x, यानी x का भी अवकलज करना है और b का भी अवकलज। x का अवकलज क्या होता है, 1 होता है, और माइनस b का अवकलज क्या होगा, 0 होगा। ये मैंने कर दिया, और बटा में क्या करेंगे, x माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से देखना ध्यान से, x माइनस के b है तो b रहेगा, क्या है कि 1 में से 0 तो घटेगा नहीं, 1 रहेगा। तो 1 से अगर गुना करेंगे x माइनस बी में तो x माइनस बी होगा, ये मैंने कर दिया। अब देखिए 1 में से 0 तो घटेगा नहीं, तो 1 रहेगा। और 1 से अगर हम गुना करेंगे x माइनस ए में तो x माइनस ए रहेगा, तो x माइनस ए, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो याद रखना ये प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का ही a हो जाएगा। लो हमने कर दिया, बटा में x माइनस के b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कटने क्या वाला है, जो कटने वाला काटो, ये माइनस का x, ये प्लस का x कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, a बच गया और इधर माइनस के b बच गया, है ना, दिख रहा है ना। तो माइनस के b और बटा में x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने तीसरा भी प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चौथा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। सॉरी 8वां है, चौथा नहीं है। तो हम इस प्रश्न को आइए सॉल्व करते हैं। ये दिया गया, किसी अचर a के लिए इतना बटा इतना का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अचर हमारे पास a है, मतलब कांस्टेंट हमारे पास a है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। ये हमारे पास ऊपर क्या है, अंश है ना, और नीचे क्या है हमारे पास, हर है। ठीक है, अंश और हर। तो अंश और हर के लिए ये सूत्र होता है, इस पे हम फिट करेंगे। क्या है मेरे भाई, पहले कहता हर जैसा वैसा, तो हर हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखना हल, और हर हमारे पास क्या है, x माइनस ए है, तो x माइनस ए हमने लिख दिया, जैसा है वैसा हर हमने कर दिया। अब अंश, अंश का अवकलज यहाँ कर रहा है, तो अंश का अवकलज करो, तो d बटा में dx, अंश बटा हर। अंश, अंश क्या है हमारे पास, अंश दिया गया है x के पावर n और माइनस में a के पावर n, ये हमको दिया गया है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, अंश जैसा है वैसा लिखो। तो अंश हमारे पास क्या है, x के पावर n और माइनस में a के पावर n,
ये हमारे पास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ उसके बाद क्या है हमारे पास सूत्र में, अंश वो जैसा है वैसा हमने रख दिया। अब हर का अवकलज कर रहा है, यानी डी बटा में डी एक्स और हर का अवकलज, तो हर हमारे पास क्या है, x माइनस में a है, तो x माइनस में a हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। अच्छा, बट्टा में हर का स्क्वायर है, तो हर का स्क्वायर करो। हर हमारे पास कितना, x माइनस ए है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब यहाँ से क्या कर सकते, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो चलो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, x माइनस ए है तो x माइनस ए हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो x के पावर n है, इसका अवकलज करेंगे। x के पावर n का अवकलज क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, इसका अवकलज यानी सूत्र है, जो सूत्र है वही लिख दो। क्या होता है, n x के पावर n माइनस में 1 होता है, यही तो अवकलज होता है। इसका मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब माइनस a के पावर n का अवकलज करो, तो सिंपल सी बात है, a के पावर n का अवकलज क्या होगा, 0 होगा ना। a हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए उसका अवकलज हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 0 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसका अवकलज ये और इसका अवकलज 0, ये हो गया। माइनस का हमारे पास x के पावर n है और माइनस के a के पावर n है, लेकिन ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो मेरे भाई, इसका अवकलज, x का अवकलज क्या होता है, x का अवकलज हमारे पास 1 होता है। अब माइनस कांस्टेंट हमारे पास a है, तो a का अवकलज क्या होगा, 0 होगा, तो 0 हमने रख दिया। अब बटा में हम क्या करेंगे, हर का स्क्वायर, तो हर हमारे पास x माइनस में a है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से हेलो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ेंगे कि x माइनस ए है तो x माइनस ए रहने देते हैं, ये मैंने रहने दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 घटाएगा तो वही रह जाएगा, n x के पावर n माइनस में 1, ये मैंने रहने दिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया, 0 का कहानी ख़त्म। देखो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 से इस सब में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस है, देखो आगे प्लस है, प्लस में माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का x के पावर n होगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा a के पावर n। क्लियर, ये हमने कर दिया। और बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। अब क्या करो, यहाँ से गुना कर सकते हो। देखो मेरे भाई, n x के पावर n से x में आप गुना करो, n x के पावर n माइनस 1 से x में गुना करोगे तो कितना होगा, सबको पता होना चाहिए। क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा n और x के पावर n होगा, ये होगा। अब आप कहोगे कैसे होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये पूरा का गुना कर रहे हैं x से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो n x के पावर हमारे पास n माइनस 1 है, अब गुना करेंगे किससे, x से। तो आपको पता है x के ऊपर पावर 1 छिपा रहता है, सबको पता दिख रहा है ना, x के पावर 1 छिपा रहता है। तो देखो n है तो n रहेगा, पद और पद से गुना होता है पद रहता है, लेकिन घात क्या होता है, जुट जाता है। तो n माइनस के 1 पहले से ही पूरा घात है, ई वाला घात जुटेगा, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1, यहाँ कहानी खत्म। तो हमारे पास n x के पावर n बचेगा, तो वही हो गया, n x के पावर n कर दिए, तो गुना हमने करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये मैंने समझा दिया आपको। अब ये हमारे पास आ गया। अब ये तो x से गुना कर दिया, अब a से गुना करेंगे, तब माइनस के a से गुना करेंगे, इसमें तो क्या होगा, a n x के पावर n माइनस में 1 हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया। अब उधर माइनस के यहाँ पे x के पावर n और प्लस में a के पावर n है, तो a के पावर n लिख दो, क्या दिक्कत है, a के पावर n लिख दिए, ये हमारे पास आया। और बटा में x के पावर x माइनस a का होल स्क्वायर, ये रहने दो, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने प्रश्न क्रमांक 8 को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 को हम सॉल्व करते हैं। तो 9 कहता है निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए, मतलब 1 से लेकर के
6 तक के जो प्रश्न है इसमें कहता है अवकलज ज्ञात करके आपको बताने के लिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम ज्ञात कर देंगे। देखिए पहला प्रश्न, इसका अवकलज ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना एफ एक्स, है ना, फंक्शन एक्स बराबर हम मान लेते हैं 2x और माइनस के 3 बटा में हमने 4 मान लिया फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये मैंने मान लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो अवकलज d बटे में dx और हमको ज्ञात करना है फंक्शन एफ एक्स का, फंक्शन x का हमें ज्ञात करना है ना। तो देखो हम कैसे निकालते हैं, लिखेंगे d और बटा में dx, d बटा dx एक अवकलज को दर्शाता है, ठीक है। तो fx का हमें अवकलज ज्ञात करना है, fx की जगह पे ये है, ये हम रख देंगे, क्या है 2x माइनस में 3 बटा में 4 है तो 4 रख देंगे। आइए हम निकालते हैं इसका अवकलज और इसका। तो लिखेंगे क्या, d बटा में dx, इसके साथ यानी 2x का भी अवकलज ज्ञात करना है और माइनस में d बटा में dx और 3 बटा 4 का भी अवकलज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा देखो भाई, x के साथ यहाँ 2 लगा है, 2 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट हमारे पास 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, d बटा में dx और x का अवकलज हो जाएगा यहाँ पे माइनस में d बटा dx का अवकलज। देखो d बटा dx ये अवकलज है, यानी 3/4 का अवकलज ज्ञात करना। 3/4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0 होता है, हमने 0 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इधर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 लिखो गुने में। देखो x का अवकलज क्या होता है, x का अवकलज 1 होता है, हमने बताया था। और देखो -0 है, 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का कहानी छोड़ दो। तो हमारे पास 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये पहला प्रश्न को हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास जो फंक्शन दिए गए हैं इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। चलो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपको फॉर्मूला बताए थे ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, ठीक है। क्या कहता है, पहला फंक्शन जैसा का वैसा वो हम लिख देंगे। चलिए क्या दिया गया, 5x के पावर 3 और प्लस में 3x और माइनस में 1, पहला फंक्शन जैसा का वैसा। अब यहाँ पे कहता है दूसरा का अवकलज, है ना, दूसरा का यहाँ पे अवकलज है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, ये पहले लिख दो, d बटा में dx और दूसरा तो x माइनस में 1, जैसा है वैसा हमने लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस। अब देखो दूसरा हमारे पास ये है क्या, x माइनस में 1 तो x माइनस 1। अब पहला का अवकलज कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहला का अवकलज हम ज्ञात कर देंगे, ठीक है। पहला का अवकलज d बटे में dx और पहला क्या हमारे पास, ये दे रखा है 5x के पावर 3 और 5x के पावर 3 प्लस में 3x और माइनस में 1, ये दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। लिखेंगे 5x के पावर 3 और प्लस में 3x और माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, x का अवकलज भी यहाँ पे ज्ञात करेंगे और 1 का भी अवकलज। तो x का अवकलज क्या होता है, सबको पता है 1 होता है ना, तो 1 हमने रख दिया। माइनस में 1 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0 हमने कर दिया। प्लस में x माइनस 1 है तो x माइनस 1 हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस सब का अवकलज ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 5 यहाँ पे बाहर आ गया। अब देखो x के पावर 3 का अवकलज ज्ञात करना होगा, x के पावर 3 का अवकलज। अगर आपसे कोई पूछे कि d बटा dx यानी x के पावर 3 का अवकलज ज्ञात करो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था। क्या बताया था कि d बटा में dx और x के पावर n अगर इसके रूप का आता है तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, वो हम लिख देते हैं n x के पावर n माइनस में 1, यही ना लिखते हैं। तो इसको उसी रूप में तोड़ेंगे, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे भाई, 3 लिखेंगे, क्योंकि n के जगह पे यहाँ पे 3 है ना। तो n का मान 3 आ गया, तो n के जगह पे यहाँ पे 3
x और n की जगह पे 3 माइनस 1 मतलब 3x के पावर 3 में से गया तो 2, 3x² आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुने में 3x², ये मैंने कर दिया। प्लस का प्लस, अब इसको मिटा सकते हो। ठीक है, अब देखो प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब गुने में x का अवकलज, x का अवकलज करेंगे तो क्या होगा 1, माइनस 1 का अवकलज क्या होता है 0, ये मैंने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5x के पावर 3, अब प्लस में 3x और माइनस में 1 है। ठीक है, ये मैंने माइनस का 1 कर दिया। अब देखो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 से इस पूरे में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो इसको लिखने का फायदा यहाँ पे अब नहीं है। प्लस में अब x माइनस के 1 तो x माइनस 1। अब देखो इसको क्या है 5 तिहाई 15 गुना कर देंगे तो 15x² हो जाएगा। 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और माइनस के 0, तो माइनस 0 लिखने का कोई फ़ायदा यहाँ पे अब नहीं है, ये 3 हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5x के पावर 3 प्लस में 3x और माइनस का 1, अब प्लस में अब देखो भाई गुना कर देंगे। हम क्या करते हैं इससे पूरे में गुना कर देते हैं, तो 15x² से क्या करो इस पहले पूरे में गुना कर दो, कोई दिक्कत, या फिर x से इसमें पूरा गुना कर दो। चलो हम गुना कर देते हैं, x से गुना करेंगे 15x² में तो कितना होगा 15x के पावर 3 हो जाएंगे। हमने रख दिया 15x के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे x से प्लस के 3 में गुना कर देंगे तब प्लस के 3x हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया। अब माइनस 1 से इस सब में गुना कर, माइनस 1 से 15x² में गुना करेंगे तो माइनस के 15x² हो जाएंगे। माइनस 1 से प्लस 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो मेरे भाई ध्यान से, 5x के पावर 3 है, यहाँ 15x के पावर 3, दोनों जोड़ेंगे तब 20x के पावर 3 आ जाएंगे, ये आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस के 15x² तो माइनस के 15x² लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो 3x प्लस का यहाँ प्लस का 3x, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6x, हमने कर दिया। अब देखो माइनस का 1 और माइनस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक ये जो 3 है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 2 फंक्शन है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे हम रखेंगे पहला फंक्शन जैसा है वैसे, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं हल, और मैंने हल लिखा, और पहला फंक्शन जैसा वैसे यानी x के पावर -3 है वो जैसा का वैसे हम रख दिए। उसके बाद दूसरे फंक्शन का अवकलज मतलब d बटा में dx और दूसरे फंक्शन का अवकलज कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन ये हमारे पास है, तो इसको हम लिखेंगे 5 और प्लस में 3x, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर कहता है दूसरा फंक्शन, तो दूसरा फंक्शन ये हमारे पास है 5 प्लस में 3x, ये मैंने कर दिया। अब पहले फंक्शन का अवकलज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले का अवकलज ज्ञात कर लेंगे, तो वही पहला लिखेंगे d, पहले ये d बटे dx लिख लो, और पहला हमारे पास क्या है x के पावर -3। ठीक है, इसका अवकलज तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले x के पावर -3 है तो 3, ये मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो 5 का अवकलज पहले ज्ञात करेंगे, तो ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलज क्या होगा 0 होगा, हमने 0 कर दिया। प्लस है तो प्लस, अब देखो 3x है यहाँ पे, तो 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना। अब x का अवकलज ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, तो x का अवकलज सबको पता है कि 1 होता है, ये मैंने कर दिया। प्लस है तो प्लस, अब देखो ये जैसा है वैसा 5 प्लस में 3x है तो 3x हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो x के पावर -3 का अवकलज है, अगर आपसे कोई पूछे कि x के पावर -3 का अवकलज क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है n के जगह पे है, यानी x के पावर n है, तो इसका अवकलज तो आपको पता है कि d बटे में dx और x के पावर n जब रहता है ना, x के पावर n रहता है तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है भाई हमारे पास कि n x के पावर n -1, यही ना होता है। तो देख सकते हैं
हमें x के पावर -3 का अवकलज ज्ञात करना है। d बटा डी एक्स क्या अवकलज दर्शाता है, तो अवकलज ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो n के जगह पे क्या है -3, तो n के जगह पे लिखेंगे -3 और x के पावर क्या हो जाएगा n-1, तो n हमारे पास -3 है और -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3x -3 और -1 -4 हो जाएंगे। क्लियर, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि इसका अवकलज करेंगे तो हमारे पास -3 है ना, x के पावर क्या आ जाएंगे -4, ठीक है। ये मैंने कर दिया। जब आप इसको बढ़िया से बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस सब निकालने की जरूरत है, माइंड कैलकुलेशन करके निकाल देंगे, है ना, माइंड में। तो आइए, ये मैंने कर दिया। देखिए बुआ, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, और उस 3 से इस x के पावर -3 में गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट रहता है बीच में, गुना है, तो उस में 3 से गुना करेंगे तो 3x के पावर -3 हो जाएंगे। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। सबको ये कैल्सी किए थे, इस पूरे को कैल्सी किए तो इतना आया। 3 से 1 में गुना किया तो 3, 3 से 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, 3 से इसमें गुना किए तो 3x के पावर -3 हो गया, ठीक है। अब प्लस के इसको देख लो, इसको गुना कर लेते हैं। 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, ध्यान रखना, देखो ध्यान से, 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे 15, अब देखो ये माइनस है, आगे प्लस, माइनस प्लस में गुना के तो माइनस, 5 तिहाई 15, x के पावर कितना हो जाएंगे -4, 15 x के पावर -4, ये हमारे पास आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 5 से गुना कर दे इसमें, अब 3 से गुना करो इस सब में, तो गुना कर देते हैं। 3 तिहाई 9 और प्लस माइनस से गुना के तो -3 तिहाई 9 हो जाएंगे, ये हमारे पास 9, और x के पावर कितना हो जाएंगे यहाँ पे, तो देखो भाई हम 3x से गुना करें, इस बात को ध्यान रखना, 3 से 3 में गुना किए 9, अब x से x के पावर -4 में गुना करेंगे तो कितना, अगर आपसे कोई कहे x गुने x के पावर -4 है तो कितना होगा, तो आपको पता है कि पद और पद से गुना करते हैं तो पद रहता है, लेकिन पावर जुटता है, तो इसके ऊपर एक घात है तो जोड़ेंगे, यानी -4 और प्लस का 1, तो x के पावर कितना हो जाएगा बताइए, -4 प्लस का 1 कितना होगा -3, है ना, क्योंकि -4 घटेगा 1 में से तो -3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, x में x के पावर -4 में गुना किए तो हमारे पास क्या x के पावर -3 आया, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा, ये आ गया। अब यहाँ से कोई जुड़ने वाला है या घटने वाला है क्या, देखो 9x के पावर -3 और 3x के पावर -3, तो यहाँ पे ये 3 गो है और ये 9 गो है, तो इसमें से इतना घटेगा तो कितना होगा बताइए, तो घटेगा तो ये हो जाएगा -6x के पावर -3, ये आ गया। अब माइनस के ये इधर है 15x के पावर -4, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से देखिए ध्यान से क्या होगा, इसमें कॉमन कुछ होगा, बिल्कुल होगा। क्या हो जाएगा 3 कॉमन होगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस का 3 कॉमन, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएंगे हमारा 3 दूना 6, तो प्लस के 2 x के पावर -3 हो जाएंगे, ये आ गया। अब माइनस के ये 3 पचे 15, तब 5 हो जाएंगे, x के पावर -4, ये आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, -3 है तो -3। अब आपको पता है कि अगर x के पावर यहाँ पे -3 है तो आप सब जानते हैं कि माइनस हटाने के लिए क्या रहता है, नीचे जो भी छिपा है, जैसे कि यहाँ पे 2x के पावर यहाँ पे -3 है, तो सबको पता है कि 2 लिखेंगे और गुने में माइनस जो छिपा रहता है ना, जो माइनस पावर में है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो 1 छिपा रहता है 1 को ऊपर भेज देते हैं और बाकी को हम पावर को प्लस कर देते हैं। माइनस हटाने का ये नियम है, सब जानते हैं, 7वीं में भी पढ़े, 8वीं में भी पढ़े कैसे हटाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, तो मतलब ये हो गया 2 बटे में x के पावर यहाँ पे 3। क्लियर, ये मैंने कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ से माइनस, इसको भी क्या कर सकते, इसको हम लिख सकते 5 और बटे में x के पावर 4, क्योंकि माइनस हटेगा तो बस 1 ऊपर जाएगा और x के पावर 4 नीचे आ जाएगा, सिंपल उसी तरीके से। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से x के पावर 3 है और यहाँ x के पावर 4 है, हमको कॉमन लेने का विचार है,
तो कॉमन लेने का विचार है तो क्या करें, ऊपर में भी 1 से गुना और नीचे भी 1 से गुना कर दो, सिंपल कॉमन हो जाएगा। तो अगर ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो नीचे में भी 1 से गुना करेंगे, गुना करो 1 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x के पावर यहाँ पे 4 हो जाएंगे, सिंपल। तो -3 ये हुआ, और देखिए यहाँ पे 2x हो जाएंगे, और बटा में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएगा, x के पावर 4 और -5 बटे x के पावर 4 हो जाएंगे। तो देखो x के पावर 4 कॉमन हो जाएंगे, तो कॉमन हो जाएंगे तो -3 बटे में x के पावर 4 लिखाएगा, और इधर का क्या बच गया 2x, और माइनस के इधर 5 बचेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत? तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्यारे बच्चों देखो, इसमें हम अगला प्रश्न लेने से पहले एक चीज बता देते हैं। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुआ है। क्या क्या मिस्टेक हुआ? देखो, जैसे हमने माइनस कॉमन लिया था, तो ये वाला क्या हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए थे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। बस ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल सा था, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होता है ना। तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन लेने से पहले मैंने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको मान लेंगे पहला यानी फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन। बस इस फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। पहले क्या कहते हैं, पहला फंक्शन जैसा का वैसे, तो पहला फंक्शन x के पावर 5 है, जैसा का वैसे ले लिए। अब देखो दूसरे फंक्शन का अवकलज, तो कोई दिक्कत नहीं है, डी बटा में dx, दूसरे फंक्शन का अवकलज कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है 3 माइनस में 6 x के पावर -9, ये मैंने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अब कहता है दूसरा फंक्शन जैसा वैसा, तो दूसरा फंक्शन हमारे पास 3 माइनस में 6 x के पावर -9, जैसा है वैसा हमने रख दिया। अब देखो पहला फंक्शन का अवकलज, तो पहला फंक्शन क्या है हमारे पास वो हम लिखेंगे। तो ये मैंने कर दिया d बटे में dx, और पहले फंक्शन का अवकलज, पहला फंक्शन x के पावर 5 है, ये मैंने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हो गया, मैंने रख दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखो भाई x के पावर 5 है तो x के पावर 5 ये मैंने रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 3 का अवकलज ज्ञात करो। 3 का अवकलज, 3 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। माइनस में 6x के पावर -9 का अवकलज ज्ञात करना, तो कांस्टेंट 6 है तो 6 बाहर आ जाएगा, और गुने में x के पावर -9 है, इसका अवकलज कितना होगा, x के पावर -9 है, इस बात को ध्यान रखना। तो x के पावर 9 है, मतलब -9 क्या है, n के स्थान पे है, यानी x के पावर n के पावर चला गया। तो आपको पता होना चाहिए, हमने एक सूत्र बताया था d बटे में dx, ये अवकलज दर्शा रहा है, ठीक है। और x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n x के पावर n -1, यही ना होता है। तो इसी पे हम इसको रखेंगे। देखो सूत्र ये है, n के वैल्यू पता चल गया, n की वैल्यू -9 है, सूत्र ये है, ये वाला n, तो n हमारे पास क्या -9, तो -9 रखेंगे, मैंने रख दिया। अब गुने में x है ना, गुने में x है तो x मैंने रख दिया। अब n -1 है पावर में, तो n हमारे पास क्या -9, और यहाँ पे -1 हमने कर दिया। कोई दिक्कत, ये इतना आ गया। अब ये मैंने कर दिया। उसी तरीके से देखना और सॉल्व करेंगे। अब देखो प्लस है तो प्लस, ये हमारे पास जैसा वैसा 3 माइनस के 6 x के पावर -9 तो 9। अब देखो x के पावर 5 का अवकलज, तो x के पावर 5 है यहाँ पे, यानी n का मान यहाँ पे आपको क्या मिला 5 मिला। तो सूत्र ये है, रखेंगे। हमारे पास क्या होता है n है ना, तो हम लिखेंगे क्या n, ठीक है। x है यहाँ पे तो हम लिखेंगे x। अच्छा n है तो n का है लिख रहे हैं, सूत्रे बैठा रहे हैं, n के जगह पे 5 है तो हमने लिखा 5, ठीक है। यहाँ बचा x तो हम लिखेंगे x। अब n -1 यानी 5 माइनस के 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये मैंने रख दिया। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। x के पावर 5 है तो 5। अब देखो 0 का कहानी ख़त्म। अब 9 से 6 में गुना कर देंगे, गुना करेंगे, हाँ कांस्टेंट है तो गुना कर देंगे, ठीक है। 9 छक 54 कर दे, 9 छक 54, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 54।
54 एक्स के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -9 -1 माइनस का 10, तो माइनस का हम यहाँ पे 10 कर दिए। समान चिन्ह तो संख्या जुड़ता है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। अब देखो 3 है तो 3 और माइनस के 6 एक्स के पावर माइनस के 9 तो 9। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर हो जाएगा 5 एक्स के पावर कितना, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ये 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से देखो x के पावर 5 से गुना करेंगे, 24 x के पावर -10 में तो कितना होगा, गुना के रूप में है ना, तो गुना करेंगे तो 54 है तो 54 लिखो। अब आपको पता है कि x के पावर -10 में गुना करेंगे x के पावर 5 से तो कितना होगा, तो पद से गुना करते हैं तो पदे रह जाता है और घात क्या होता है, जुट जाता है। तो -10 प्लस के 5 तो कितना होगा, x के पावर -5 होगा। तो x के पावर माइनस के हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो ये मैंने रख दिया इसको सॉल्व करके प्लस। अब इन सबको इसमें गुना करो, 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 x के पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो माइनस है तो माइनस 6 से 5 में गुना करो, 6 पंचे 30 हो जाएंगे, और x के पावर -9 से गुना करेंगे x के पावर 4 में तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x और -9 और +4 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएंगे। 5 4 9 5, तो x के पावर -5 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये सब आ गया हमारे पास 5 15, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो मेरे भाई, यहाँ पे x के पावर -5 है, तो यहाँ पे देखो 54 x के पावर -5 या 30 x के पावर -5, तो 54 x के पावर -5 में से 30 x के पावर -5 घटेगा तो कितना होगा, तो 54 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो 20 4 24, ये बचेगा 24 x के पावर -5। ठीक है, अब प्लस में ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 15 x के पावर 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए वो x के पावर -5 है, अगर माइनस हटाना है तो इसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, 1 को ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा, यानी 24 गुने में 1 ऊपर जाएगा, x के पावर 5 प्लस का हो जाएगा। सिंपल, सबको पता है। अब प्लस में 5 यानी 15 x के पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते, 24 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और बट्टे में x के पावर 5 और प्लस में 15 x के पावर 4। लो, ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये मैंने कर दिया सॉल्व। तो आई होप कि ये समझ गए हैं चौथा प्रश्न। आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 को हम सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, ये हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इस सूत्र पे हम रखेंगे पहला फंक्शन। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है वो लिखेंगे, वो दिया गया x के पावर -4, हमने लिख दिया। ओके, अब दूसरे फंक्शन का अवकलज, तो दूसरा ये है d बटा में dx, और इसका अवकलज यानी 3 माइनस में 4x के पावर -5, ये मैंने कर दिया। ठीक है, ये रहा, इसका अवकलज करना है। और प्लस में दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा लिखो, यानी 3 माइनस के 4x के पावर -5 है तो 5, ये मैंने लिख दिया दूसरा फंक्शन। अब पहले फंक्शन का अवकलज करता है निकालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले फंक्शन का अवकलज तो d बटा में dx, और पहला फंक्शन क्या है हमारे पास x के पावर -4। लो, ये मैंने कर दिया। अब ये यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो क्या करते हैं, फिर वही बात है, x के पावर -4 है तो x के पावर ये -4 रख लो अलग से। अब देखो 3 का अवकलज करेंगे, 3 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट का 0 अवकलज, माइनस के 4 हमारे पास है, और यानी 4x के पावर माइनस, तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले आ जाएगा 4 और गुने में x के पावर -5 का अवकलज करेंगे तो कितना होगा, तो ये देखो x के पावर -5 का आप लोग सूत्र रख करके निकाल लेना, हम निकाल रहे हैं मन से। तो -5 x के पावर क्या हो जाएंगे, -5 x के पावर n-1 है, यानी -5
माइनस के 1, ये आएगा। ठीक है, मैंने रख दिया। ओके, ये मन में कैलकुलेशन किया, पीछे क्वेश्चन सब समझाए थे। देखो x के पावर -5 का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र पे हमने बताया था, सब सूत्र निकाल करके बताया था। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। ओके, लेकिन हम जब तक नहीं बताते रहते ना, हमारा मन में खुजली होता रहता कि काहे नहीं बता दिए, है ना। कैसे होता है, अब जैसे सूत्र जैसे d/dx जो है x के पावर n है, तो इसी पे ना निकाले हैं इसको। बराबर क्या होता है, n x के पावर n-1, ये है, इसी पे हम इसको अपना मन से निकाल लिए हैं, समझे। तो चलो हमने बता भी दिया। अब यहाँ पे देखो प्लस, हम क्या करेंगे, 3 है तो 3 रहने दो। अब माइनस के 4 है तो 4, x के पावर -5 है तो x के पावर -5 रहने दो, हमने रखने दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, d/dx यानी x का कॉन्स्ट, देखो x का अवकलज कितना होता है, x का अवकलज यहाँ पे 1 होगा। अरे x -4 पावर में है, अच्छा ऐसा है। तो देखो मेरे भाई कैसे निकालोगे x के पावर -4 के अवकलज, तो n के जगह पे क्या है हमारे पास, n के जगह पे -4 है, तो यही सूत्र रख दो। n के जगह पे क्या रखेंगे, -4, x और पावर में n-1, तो n हमारे पास -4 है और माइनस का ये 1 है तो 1। ठीक है, मैंने रख दिया। अब इसको एक बार और सॉल्व कर लो। x के पावर -4 हमने रखा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो 0 का तो कहानी खत्म, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 4 पंचे 20 और x के पावर कितना हो, -5 -1 माइनस का 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब प्लस के कितना है, 3 माइनस के 4, x के पावर -5 है तो 5, ये हो गया। अब इसमें देख लो कितना होंगे, -4, x के पावर -4 -1 -5, ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, क्या करेंगे, बस देखो इससे इसमें गुना कर दो। चलो गुना कर देते, 20 है तो 20 लिख लो। अब देखो x के पावर -4 से गुना करेंगे x के पावर -6 में, तो x के पावर -4 से गुना करना है x के पावर -6 में, तो कैसे होगा, पद पद से गुना करते पद रहते, पावर जुट जाता है, मतलब -4 प्लस के -6, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे x के पावर -10 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब प्लस में, अब गुना करो इस सब में, 3 से गुना करेंगे -4 में, तो कितना होगा, 4 तिहाई 12 माइनस के, डायरेक्ट माइनस से लिख दें। देखो -4 से 3 में माइनस के हो जाएगा 12 और x के पावर हो जाएंगे -5। अब देखो माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौके 16, यही ना हो गया, 4 चौके 16 और x के पावर -5 से x के पावर -5 में गुना करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएंगे, x के पावर हो जाएंगे -5 -5 जुटेगा -10, ये आ जाएंगे। ये हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 20 गो है x के पावर -10 और 16 गो x के पावर -10, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 x के पावर -10, ये हो गया। और माइनस के इधर हो जाएगा 12 x के पावर -5। अब देखो भाई इसको लिखेंगे, माइनस हटाएंगे तो x के नीचे मतलब 36 बट्टे में x के पावर 10 आ जाएगा, सिंपल, माइनस हटेगा तो, और माइनस, अब देखो 12 x के पावर -5 को हटाना है तो 12 बट्टे में x के पावर +5 लिख दो, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है ना, तो आंसर निकल करके आ गए यहाँ पे। हाँ, हो सकता है कि आपके बुक में इतना आंसर ना दे, ये माइनस के जो 12 बटे x के पावर 5 है वो पहले हो, माइनस के 12 बटे x के पावर 5 पहले हो, आई जो आगे प्लस का है प्लस का बाद में हो, 36 बट्टे में x के पावर 10, ऐसे हो, कोनो दोनों चलेगा। ठीक है, इसलिए न कहने लगना कि सर जी आंसर न मिलक, है ना। तो आइए आगे हम बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो मेरे भाई, ये छठा प्रश्न जो है ना, ये आपके लिए HW है, होमवर्क। आप अपने ट्यूशन के, अगर आपसे ना सॉल्व हो तो अपने कोचिंग के सर जी से आप लोग सॉल्व करा लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद एक और वीडियो आएंगे, ठीक है, जिसमें 10वां होगा, 11वां का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है,
देखो कितना डिटेल से समझाते हैं, तो समय तो लगेगा, समय तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।